थक गया हूँ मैं। अब मुझे किसी भी हालत में जंकुक के घर में लेकर जाना होगा। जी हो, जो कि आरसीएस कंपनी में एक रोबोट बनाने का काम करता है, वो एक्चुअली इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे एक खजाना हाथ लग गया था। एक रोबोट जो कि जिंदा थी। कुछ बुरे लोग उस रोबोट को हासिल करना चाहते थे, पर जीहोप उसे होने नहीं देना चाहता था और इसी वजह से वो अपने सबसे करीबी दोस्त जंकुक के पास हेल्प के लिए जाता है। यार सुबह सुबह कौन आ गया? जीहोप हाय 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 जंकुक, एक्चुअली बात है ये मेरे पास ये क्या है? ओह वाह, तो रोबोट बनाने की कंपनी में काम करता है ना? वहाँ से कबाड़ खाना उठा कर लाया मेरे लिए? अरे नहीं, वो दरअसल मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, मतलब वो इस रोबोट को हासिल करना चाहते। ये एक फीमेल रोबोट है। प्लीज क्या कुछ दिनों के लिए तू उसे अपने घर में रखेगा? पागल है क्या? तुझे पता है ना अभी मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मैं ऐसे रोबोट को रखूँ मेरे घर में, देखेंगे ना मुझे खुद बाहर निकाल देंगे। आई एम सॉरी भाई। जंकुक, तू भी मेरे साथ आरसीएस में काम करता था, तुझे रोबोट का काफी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं तेरे पास लाया हूँ। प्लीज एक वीक के लिए, उसके बाद मैं खुद ही इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। प्लीज ओके, अभी मुझे निकलना चाहिए। ओके बाय। अरे ये कबाड़ किसने ना, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। अगर घर वालों को पता चला ना तो मुझे खुद घर के बाहर निकाल देंगे। पर दोस्त यार, इसको जंकुक दिल का काफी ज्यादा अच्छा था। वो जीहोप के उस रोबोट फीमेल को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। ये मैं जिंदा? हाँ, मैं जिंदा? ये मेरे हाथ है ना? मेरे हाथ? जीहोप जिस फीमेल रोबोट को जंकुक के घर में रख कर गया, उसके अंदर पूरी इंसानों वाली हरकतें थी। वो एक इंसान की तरह सोच सकती थी, उनकी तरह बोल सकती थी, उनकी तरह चल सकती थी, उनकी तरह टेस्ट कर सकती थी, मतलब सभी इंसानों वाली हरकतें। और इसीलिए जब उसे एक जिंदा रोबोट का नाम देता है, उसका नाम टाई टाई था। और टाई टाई फर्स्ट बार उठकर अपने हाथों को चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जब के पीछे टाई टाई को पकड़ने के लिए गए थे वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और यही कारण था कि जब उन सब से डर कर जंकुक के पास टाई टाई को सौंप देता है, सिर्फ कुछ वीक के लिए। ये मैं हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मैं हूँ। जीहोप सर ने मुझे इतना अच्छा बना दिया, मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है। मैं हूँ ये। वाह, मेरे हाथ। मैं खुश हूँ, आपका शुक्रिया जीहोप सर। जंकुक भी एक आरसीएस कंपनी में जॉब के साथ वर्क करता था। उसे रोबोट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, बट उसने ये जॉब छोड़ दी काफी सालों पहले अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ओल्ड ख्यालों की थी। उनके हिसाब से रोबोट इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के ऊपर एक धब्बा है। उन्हें लगता है कि अगर रोबोट के अंदर फीलिंग्स और माइंडेज सबसे ज्यादा बढ़ गए तो हो सकता है कि वो इंसानों के ऊपर कब्जा कर दे। और इसी सोच से जंकुक ने वो जॉब छोड़ दी अपनी फैमिली की वजह से। जिनू यार, भूख लगी, कुछ खाने को दो। अभी लाई रुक जाइए, आपको पता है ना जंकुक की शादी की तैयारी करनी है हमें। मुझे पता है। मेरा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। हाथ और खिली रात भर। आप तो यही करते ना अपने गुंडे जैसे दोस्त को घर में घुसाकर। आपको शर्म नहीं आती? घर में जवान लड़का है, उस पर क्या असर होगा? और जी आपको पता है ना, चिकन के बाद मुझे वो टपक खाने की बहुत ज्यादा शौक है। उसके बाद मेरा दिन कहाँ निकलता है। वैसे जंकुक है कहाँ पर? सोया होगा अपने रूम में। टाई टाई को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि जीहोप ने जंकुक के पास उसे रख दिया है। वो जीहोप को ढूंढने के लिए जंकुक के रूम की तरफ चली जाती है। सर, आप यहाँ पर हो क्या? ओके, मैं तुमसे बाद में फोन करता हूँ। सर, कौन है? टाई टाई? टाई टाई यहीं पर थी ना? टाई? ये भूतनी जैसे दिख रही थी मुझे। तुम सर, आप जीहोप सर हो? ओह टाई टाई, वेलकम टू माय होम। आई एम नॉट जीहोप, आई एम जंकुक, तुम्हारा नया। ओह सॉरी, आप मेरे नए सर हो राइट? ओह नो, ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े निकाल रही हो? ये क्या? ओह, तो तुम वाकई में एक रोबोट हो? हाँ सर। क्यों, आपको पता नहीं? ओह नहीं। ओके, तो टाई टाई, फर्स्ट बात है कि मेरी फैमिली को किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखना। ओके? और हाँ, मेरे रूम में रहना,
और यहाँ वहाँ घूमना बंद कर देना, ठीक है? सर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर एक बार मुझे जेब सर से मिलना है। ऑफ कोर्स मिल लूंगी, वहीं पर जाना है तुम्हें, तो मेरी बात कान खोल के सुनो और अब यहाँ से निकलो। ओके सर। एक मिनट टाटा। यस सर। तुम्हारे फीचर्स कमाल के हैं, तुम सच में काफी कमाल की रोबोट हो। लग नहीं रहा कि कैसे तुम रोबोट हो, बट फिर भी मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। अगर किसी को भी पता चला कि मैंने एक घर में लड़की को रखा है तो मुझे घर के बाहर फेंक देंगे। तो सर आप बता दीजिए कि मैं एक रोबोट हूँ। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक रोबोट हो तो वो मुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। टाटा तुम्हारी चार्जिंग हो चुकी है, अब मेरी बारी। मुझे चार्जिंग करना जाए, मतलब खाना खा कर आता। ओके? यस सर, मेरी चार्जिंग हो चुकी है, पर मेरे अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे मैं भी खाना खा सकती हूँ। साहब कहो ना टाइटा है कि तुम्हें खाना खाना है। कैंडल लाइट डिनर करें यहाँ पर। हाँ बिला दो खाना। और हाँ, यहाँ वहाँ घूमना मत भूतों जैसे, वरना मेरी फैमिली तुम्हें देखकर डर जाएंगी। ओके? इतना कहकर जिनको वहाँ से निकल जाता है। ओफ यार, मम्मा जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है। ऑफ कोर्स दे रही हूँ, बैठ जा। कहाँ पर रहता है तू? हाँ अभी तो तेरा आता ना पता। आ गई जी मेरे बच्चे। ओए रुक जा, जंगू खाना पैक करके खा जा रहा है। मॉम ऊपर जा रहा हूँ, मुझे ऊपर खाना। ओके बाय। जंगू इससे क्या हो गया? जाने दो ना, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं जी, बच्चे अकेले रहना चाहते हैं। आपको पता है ना, जंगू की शादी फिक्स हो चुकी है, अब उसे शादी करना है, इसलिए शायद वो अपने वाइफ के साथ वीडियो कॉल में खाना खा रहा होगा। जैसे मैं तुम्हें बोलता था मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम ना किसी ने सुन लिया ना तो फिर बोलते बैठेंगे। आप शांत रहिए। हे टाइटैनिक कहाँ गायब हो गई? अभी तो थी यहाँ पर। इस रोबोट को ना अच्छे से बताया था यहाँ से वहाँ नाचना मत, पर ये गायब हो गई। कहीं मेरी माँ के पास ना चली जाए। मम्मा टाइटा एक रोबोट ही नहीं बल्कि एक नॉटी रोबोट थी, और वो चुपके से जंगकुक की फैमिली मतलब आर्यन और जिन के पास चली जाती है। हाय जी, कौन है? कहाँ से आई? कौन है ये लड़की? जंगकुक तेरे रूम से आई, बता। मैंने कहा था ना टाइटा है। हेलो आंटी, माय नेम इज टाइटा एंड आई एम 19th रोबोट। क्या कहा तुमने? मतलब मैं रोबोट बनाने का काम करती हूँ। नाइस टू मीट यू। ओके, तो तुम एक कबाड़ खाना बनाती हो। टाइटा क्या बड़बड़ करी हो तुम? सर मैं आपकी जूनियर हूँ, राइट? प्लीज आप मुझे कुछ समझाने वाले थे, इसलिए मैं मैम के पास आ गई। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया मैम। ओके कोई बात नहीं। अब बेटा समझ लो कि जंगू की शादी हो चुकी है, मतलब होने वाली है, तो घर में शादी की तैयारी चालू है ना बेटा, तो इस वक्त उसे काम में उलझाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो तुम फिर कभी आ जाना काम करने के लिए, ठीक है? नो मैम, मुझे काम करना जरूरी है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, और आई होप कि मैं आपकी शादी में मदद कर सकूँ। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी हो तुम। तो फिर ठीक है, हाँ तुम यहीं पर होंगी। नहीं मॉम, उफ यार ये लड़की ना, मतलब रोबोट क्या कहूँ इसे, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। टाइटा तुम चलो फिर बताता हूँ मैं। नामजीन को तो टाइटा काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। जंगकुक आफ्टर मिनट के बाद टाइटा को अपने रूम में लेकर जाता है। टाइटैनिक बताओ जल्दी, ये सब क्या था? तुम्हें जो अपने इसलिए रखा मेरे पास ताकि उसका जो भी काम है वो निपटा सके, और तुम यहाँ पर आकर देखो, अगर गलती से भी मेरे मॉम डैड को पता चला ना तुम एक रोबोट हो। सॉरी सर, ये बात आपके और मेरे अलावा कोई बता नहीं सकता। यार टाइटा ना। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर याद रखना अपनी असलियत किसी को दिखाती मत फिरना। आज मैं तुम्हारे अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। जंगकुक और लालिसा की शादी पहले फिक्स हो चुकी थी। दोनों शादी की शॉपिंग करने के लिए बड़े से मॉल में जाते हैं। लालिसा ये शादी सिर्फ अपनी मॉम और डैड की वजह से करी थी, उसे इस शादी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जंगकुक लालिसा को पसंद करता था, और इसी कारण जंगकुक अपनी शादी के लिए मान जाता है। हेलो लालिसा, कहाँ पर हो तुम? ओ बेबी जंगकुक, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। ओके बेबी डोंट वरी, मैं अपनी शादी की शॉपिंग अच्छे से कर लूँगी। ओके बाय। हेलो लालिसा, मैंने सोचा था कि हम दोनों शादी की शॉपिंग साथ में मिलकर करेंगे, पर वो अकेली चली गई। जंगकुक सैड होकर अपनी कार में बैठ जाता है और निकल जाता है घर की ओर। भाई साहब, मैंने आपसे तुअल की दाल 48 रुपए में खरीदी थी, आपने सिर्फ मुझे 47 रुपए दिए, 1 रुपया कम है, जल्दी से दीजिए। अरे बहन, कहा ना चिल्लर नहीं है, 1 रुपए की चॉकलेट लेकर जाओ। एक्सक्यूज मी सर, नो, मुझे 1 रुपया चाहिए। अरे बड़ी अजीब किस्म की लड़की हो तुम। हाँ देखो, कहा ना नहीं है मेरे पास, अगर होते तो देता ना, 1 ही तो रुपए की बात है। सॉरी सर, नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी, बताइए। देखिए वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी। अरे बहन दे दूंगा ना, क्या कैसे बात कर रही हो तुम?
टाई टाई यहाँ पर क्या करिए? टाई टाई तुम यहाँ पर क्या करी हो? जी कि सर, मैंने इनसे तोल की दाल 48 रुपए में खरीदी, इन्होंने मुझे 1 रुपया कम दिया है। 1 रुपए की बात है ना, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। ना सर, मैं 1 रुपया लेकर जाऊंगी। अरे पर सर देखिए, मेरे पास सच में चिल्लर नहीं, 1 रुपया, चॉकलेट ले लीजिए ना। ओके टाई टाई, मैं खुद के लिए एक चॉकलेट ले रहा हूँ, तब तो हो जाएगा ना फिर। ओके ओके सर, चलो टाई टाई मेरी कार में। ना सर, मेरे पास स्कूटी है, क्योंकि जिन मैम ने मुझे स्कूटी दी थी। ओ स्कूटी, तुम लड़की, ओके यार, तुम स्कूटी से आना ना। आओ, मैं जा रहा हूँ। ओ सॉरी सर, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। नहीं ना, अब कोई जरूरत नहीं, अब तुम स्कूटी से आना। ओके बाय। 1 मिनट सर, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। समझ नहीं आ रहा, खाना नहीं आना मतलब? पर सर, अगर मैं आपके साथ नहीं आऊंगी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? तुमने आज मेरा दिमाग खराब किया है, अब तुम यहीं पर रहो। पर सर, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। नहीं प्लीज सर, एक बार दरवाजा खोलिए। ना नको, बिल्कुल नहीं। टाई टाई, टाई टाई तुम क्या करो? मुझे मारोगी क्या? टाई टाई छोड़ो मुझे, मेरा गला। आउच! हाँ, ये लड़की भाग यहाँ से। जंकुक जी के टाई टाई को वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अरे पुत्र, हो गई क्या शादी की शॉपिंग? वैसे लालिसा क्या कर रही थी? मॉम, एक्चुअली बात ऐसी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ओहो, आजकल की लड़कियों को, मैं भी थी ना, तो अपने दोस्तों के साथ घूमना मुझे पसंद था। अभी उसकी शादी, मतलब अब तो तुम्हारे साथ ही रहेंगी ना, तो घूमने दो उसे। अब वैसे मैंने टाई टाई को भेजा था तुअल की दाल लाने के लिए, अब तक आई नहीं वो। क्या टाई टाई अब तक आई नहीं? क्या आप सच कह रहे? ओए पुत्र, जाकर देख कहाँ पर है बेचारी अकेली लड़की। पता नहीं जमाना कैसा होगा खराब। आप फिक्र मत कीजिए, उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। 1 मिनट मॉम, मैं अभी टाई टाई को लेकर आता हूँ। अरे इससे क्या हो गया? जब मैं टाई टाई की उम्र की थी ना, तब मैं घूमती थी कमसीन कली बनकर, मेरे पीछे तो सारे जमाने के लड़के दौड़ते थे। ओए जी, किसकी बात करिए आप? आप ना आगे, आप बेटी, खाना लगाती हूँ मैं, किसी की नहीं करी हूँ मैं बात। जंकुक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने पहले टाई टाई को छोड़ दिया था, पर वहाँ पर टाई टाई कहीं भी नहीं मिलती। जंकुक यहाँ वह काफी ज्यादा ढूंढता है, फिर उसकी नजर एक कूड़ेदान की तरफ जाती है जहाँ पर अलग साइड पे टाई टाई बिना हाथ की थी, मतलब उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, पूरी तरीके से टूट चुका था। टाई टाई, टाई टाई, तुम्हारा हाथ ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? वो सर, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं जब जा रही थी, मुझे अचानक से एक बिल्ला जो कि ट्रक के नीचे आने वाला था, मैंने उसे बचा लिया और मैं उसके नीचे आ गई। पर डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। क्या तुमने सिर्फ एक बिल्ली को बचाने के लिए पागल हो गई तुम? हाँ, तुम जानते हो अगर पूरी तरीके से तुम ट्रक के नीचे आ जाती ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचता, समझी तुम? अगर मैं बच भी जाती तो मिस्टर जे मेरे अंदर कुछ फीचर्स ऐड करके मुझे फिर से जिंदा कर सकते हैं, पर अगर वो बिल्ला मर जाता सर, तो वो फिर से जिंदा नहीं हो पाता। सीरियसली, तुम्हारे अंदर इतनी, तुम्हें सिर्फ बिल्ली की फीलिंग्स को समझ रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सर, टाई टाई एक भले रोबोट हो, पर जंकुक ने जब उसे हक किया था, उसके अंदर मानो एक फीलिंग्स जाग उठी थी, एक प्यार वाली, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। टाई टाई, यस सर, आज मेरी सिस्टर आ रही है, दूर की, मतलब समझ लो मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा दिमाग खाती है। डोंट वरी, हाँ, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे ना तो बिल्कुल खिचखिचाना मत। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। और 1 मिनट, मैं तुम्हारी चार्जिंग देख लेता हूँ। सर, क्या हो गया? तुम कुछ कहना चाहती हो? सर, मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया। क्या टाई टाई, सीरियसली? 1 मिनट, कहीं तुम्हारे जेब सर से तो नहीं हुआ ना तुम्हें प्यार? अगर हुआ होगा तो निकाल दो अपने दिल से, बिकॉज तुम्हारा जेब सर ना प्यार वार के लायक नहीं है। नहीं सर, मुझे उनसे प्यार नहीं हुआ। अच्छा, तो किससे हुआ? आपसे। क्या? सर, मैं एक रोबोट हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग्स दबा कर नहीं रखती हूँ। मुझे आपसे प्यार है और मुझे आपसे शादी करना है, और कुछ दिनों के बाद मैं बच्चा भी पैदा कर दूंगी। क्या कह रही हो तुम? और जंकुक पुत्र, तुम्हारी सिस्टर आ चुकी है, जल्दी से चल। और तुझे पता है ना, शादी को सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है। और मैं तो नच बलिए टाइप नाचूंगी रे बाबा। 1 मिनट, जंकुक आते आते टाई टाई को भी लेकर आना, ठीक है? यस मॉम। टाई टाई, दिस इज नॉट जॉक, ओके? अब इन सब निकाल दो,
क्योंकि मुझे अभी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सर आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, एक रोबोट कभी भी मजाक नहीं करती। मुझे आपसे सच में प्यार है। टाइड है, तुम्हें पता है तुम एक रोबोट हो और एक इंसान और एक रोबोट कभी भी एक नहीं हो सकते। और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। ओके, तुमने सुना होगा कि मेरी मॉम ने क्या कहा है। अगर तुम्हें आना हो तो आ सकती हो, वरना तुम्हारी मर्जी में जा रहा हो, क्योंकि आज मेरी मंगेतर आने वाली है घर पर। जंगकुक इतना कहकर से चला जाता है पर टाई को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जंगकुक ने उसे सडनली मना कर दिया। वो जाती नहीं नीचे क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ओ बेबी जंगकुक, हाय बेबी, कैसे हो तुम? हाय आंटी, नमस्ते। हाय अंकल। अरे बेटा खुश रहो, तुम तो काफी सोहनी हो। अंकल प्लीज, आप मुझे नजर लगा रहे हैं। अरे बेटा, अपनों की नजर कैसे लगती है, पर अगर लगी हो ना तो मैं निकाल दूंगी, ठीक है? और जिमिन आ जाओ बेटा, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी समान है और जंगकुक की छोटी बहन। ओह आई डोंट इंटरेस्ट। ओके। ओए मम्मा, देखा कैसे बात की। जिमिन तुम जानते हो ना ये लंदन से है और लंदन की लड़कियां ऐसे होती है। अरे पुत्र तू टेंशन मत ले, आ जा इधर बैठ। और समदन और समधी जी आई ना। ओह आई एम सो सॉरी, हमारी बेटी कैसे नाजों और पासों से पली हुई है। अब ऐसी बात करती तो इग्नोर मार दीजिए ना समदन और समधी जी, और हमें जल्दी से ये काम कीजिए और जल्दी से एंगेजमेंट कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए, बिकॉज हमें बड़ी सी पार्टी में जाना है। भाई जी आप तो ऐसे बात करिए जैसे कि हम किसी और की एंगेजमेंट में आए। आपकी बेटी की एंगेजमेंट है ना। आंटी प्लीज, हम मुझे बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, प्लीज जल्दी से निपटा दीजिए। देखो लालिसा, अगर तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी है ना तुम यहाँ से जाओ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने अधूरे मन से मेरे साथ एंगेजमेंट करो। जब तुम्हारा मन हो जाए तब आ जाना एंगेजमेंट करने के लिए। अरे बेटा तुम ऐसी कैसे बात करी हो बहू से? ओ लालिसा बेबी चलो ना, हम चलते हैं। ओके गाइस चलो। लालिसा इसने तुम्हें बेबी कहा तो? ओए पुत्र, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है और कोई पराया इंसान तुम्हें बेबी के अच्छा नहीं लगता ना? एक्सक्यूज मी आंटी, आप मुझे मत सिखाइए। ओके लिसा, जस्ट गेट आउट। अंकल आंटी आप भी जाइए। बट बेबी जस्ट गेट आउट। पर पुत्र, मॉम डैड आप प्लीज शांत हो जाइए और आप सब जाइए यहाँ से। कोई एंगेजमेंट नहीं होंगी आज, और आज ही नहीं बल्कि आज के बाद लालिसा तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा और हमारी एंगेजमेंट कभी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। जंगकुक, तुम और तुम्हारी फैमिली सारे के सारे भाड़ में जाओ। ओए भाड़ में तो तू जाएंगी, निकल यहाँ से कमीनी। अब तक मैं अपने भाई की वजह से झुकती, अब बिल्कुल नहीं रहूंगी, निकल यहाँ से। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकल यहाँ से। सीरियसली आई हेट यू जंगकुक। लालिसा और उसकी सारी फैमिली निकल जाते वहाँ से। जंगकुक काफी ज्यादा सैड हो चुका था, बिकॉज जिससे वो सच में काफी प्यार करता था वो लड़की उसके पैर के लायक थी ही नहीं। पर जंगकुक इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था और सैड होकर अपनी कमरे की ओर निकल जाता है। पुत्र सच्ची में ये सब क्या हो गया? हमने कितने अच्छे अरमान देखे थे। कोई बात नहीं मॉम, डोंट वरी। भैया शांत हो। देखिए अब उन्हें पता चला ना तो खुद को कंट्रोल करेंगे, और अच्छा हुआ कि उस चुड़ैल के साथ हमारे भैया की शादी नहीं हुई। प्लीज़ मॉम डैड आप शांत हो जाइए और आप आराम कीजिए। चलिए मैं आपको आपके रूम में लेकर चलती हूँ। टाई टाई भी अपने रूम में सैड बैठी हुई थी क्योंकि आज सुबह सुबह जंगकुक ने उसका प्रपोजल ठुकराया था, और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी थी। टाई टाई तुम? सर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मिस्टर जेहब सर मेरा इंतज़ार करिए। एक्सक्यूज़ मी, तुम अभी नहीं जा सकती क्योंकि जेहब ने मुझे कहा कि जब तक वो मेरे घर में तुम्हें लेने के लिए नहीं आए तब तक मैं तुम्हें भेजूँ ना। ओके आई एम सॉरी सर, पर मुझे यहाँ पर और 1 मिनट नहीं रुकना है क्योंकि मैं जा रही अपने जेहब सर के पास। टाई टाई देखो मेरा सुबह से दिमाग ख़राब है, अगर तुम यहाँ से गई ना तुम्हारे सारे नोटबुक निकाल कर फेंक दूंगा। ओके माफ़ कीजिए सर, पर मुझे अब यहाँ पर और नहीं रुकना है। टाइट है, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ समझ ही नहीं आ रही मेरी बात? मैंने कहा ना तुमसे यहाँ से तुम कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम गई ना तो तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा। सर आप एक इंसान को रोक सकते हो पर एक रोबोट को नहीं। मैं जानता हूँ टाइट है, तुम एक रोबोट हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ। मैं किसी को नहीं रोक सकता। मेरी लाइफ ही नहीं ऐसी कि मैं किसी के ऊपर अपना हक जता सकूं। तुम भी तो जेहब की हो ना, जेहब ने तुम्हें बनाया, जाओ उसके पास, वही तो तुम्हारा मालिक है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तुम जा सकते हो यहाँ से। तुम्हें क्या समझता है? हाँ तुम्हें किसी एक इंसान की फीलिंग्स का भी अंदाज़ा नहीं है
कि इस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही है। तुम्हें पता है तुम्हें खुद से मतलब है। टाइटाई तुम्हें पता है अगर तुम्हारे अंदर जरा सी फीलिंग्स होती ना तो तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचती, ना कि खुद की। तुम एक सेल्फिश लड़की, एक सेल्फिश रोबोट हो तुम, जो कि किसी की नहीं हो सकती। जाओ अब यहाँ से। टाइटाई अपने आंखों के स्कैनर से जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी बात पढ़ लेती है और उसके करीब जाकर उसे किस कर लेती है। टाइटाई ये क्या था? हाँ सर, वो इसे फ्रेंच किस कहते हैं। किस, चुम्मा। टाइटाई मैं तुम्हें तुम मुझे पागल समझ रहे हो? हाँ ये क्या था सीरियसली? तुम मुझे किस करियो। अब रुक जाओ, मैं तुम्हें किस करूंगा थोड़ी ही देर के लिए। पर टाइटाई और जंगकुक एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और जंगकुक को ये अंदाजा भी नहीं कि वो किसी इंसान के करीब नहीं बल्कि एक रोबोट उसके करीब जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई टाइटाई, मैं तुम्हारे जब भी करीब आ रहा हूँ ना मुझे मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। देखो हाथ रखो यहाँ पर। ऐसा लगता है कि सारी मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है और पता नहीं तुम्हारे साथ ये फीलिंग्स क्यों हो रही है। तो सर इस फीलिंग को सेक्सुअल अटेंशन कहा जाता है। टाइटाई मुंह बंद करो ना तुम ना, सच में। आ जाओ, मैं तुम्हारे चार्जिंग लगा देता हूँ। नो सर, मेरी चार्जिंग फुल हो चुकी है क्योंकि आज मैं गम की वजह से पूरे दिन चार्ज ही करती रही खुद को। ओह सॉरी सर, आप ठीक तो हो ना? टाइटाई तुम हंस रहे हो? हाँ अब तुम गए मेरे हाथ से, रुक जाओ। ओए मम्मी जी, पापा जी, सुना आपने? जंगकुक भैया के रूम से आवाज आ रही है। ओए मैं तो जानती थी पुत्र, दोनों एक रूम में रहते हैं, जरूर इनके बीच में गुलुमुलु चल रहा है, इसलिए तो जंगकुक ने आज लालिसा को एंगेजमेंट के लिए मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझ के किया होगा क्योंकि उसका दिल तो टाइटाई के ऊपर आ गया। मम्मी जी ये बताइए टाइटाई कौन है? ओए पुत्र, तेरा भाई है ना, एक लड़की को मतलब उसके साथ काम करते हैं, उसे यहाँ पर लाया है। अब पता नहीं दोनों के बीच में क्या। ओए जी आपको पता है जब मैं जंगकुक की उम्र में था ना तब मैं आपके साथ ऐसे गुलमुल किया करता था। और शर्म करो, बच्चे सामने ही खड़ी है उसी के सामने। ओ मम्मा और पापा जी, मुझे तो भैया और भाभी से मिलना है प्लीज। अरे अभी नहीं पुत्र, सुबह मिल लेना। चलो यहाँ से, चलो तुम भी। टाइटाई, ओ तो मैडम सो रही है। एक मिनट। टाइटाई सुबह सुबह अगर इसका दिमाग खाऊंगा ना तो ये मेरा दिमाग खा लेंगी। इससे अच्छा सोने दो और मैं निकल रहा हूँ। मम्मा पापा आ गए भैया, चालू हो जाओ। ओ जी, आजकल के बच्चे ना घर में गर्लफ्रेंड लाते बताए मम्मा पापा के सामने और उन्हें बताते भी नहीं है। आजकल के बच्चे, पर हमारा जंगकुकी ऐसा नहीं है ना जंगकुकी? मॉम डैड आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या मम्मा, आपको पता है कि मेरे क्लास में एक लड़का है, उसने तो अपने घर में गर्लफ्रेंड छुपा कर रखी और वो सबके कहा कि वो तो उसकी वर्कर है। पर हमारा जंगकुक भैया तो ऐसा है ही नहीं, है ना भैया? जिमिन, और नहीं तो क्या पुत्र, तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में भी सिर्फ ऐसा ही हुआ है। और नहीं तो क्या जी, आजकल के बच्चे ना मम्मा पापा को तो बताते ही नहीं है, मतलब सब कुछ अपने रूम में चुपके कर लेते हैं और फिर उनकी जब ऐसी वैसी बात निकलती है ना और फिर उसके बाद ना मुँह छुपा कर आते, मम्मा जी पापा जी गलती हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है ना जिमिन, है ना जी? सही कहो। आप लोग ये क्या सुबह सुबह बातें कर रहे हैं? मुझे जाना है। ओए पुत्र, वैसे टाइटाई कहाँ है? दिख नहीं रही, सो रही रूम में। ओ जी सुना, सो रही है। आजकल के बच्चे, मॉम आजकल के बच्चे ये सब वैसे कुछ भी नहीं करते। आप अपना मुंह बंद कीजिए और मुझे जाने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। ओके बाय। और जिमिन तू तो अपना मुंह बंद रख। ओके भाई, मैं तो अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। आफ्टर जंगकुक के जाने के बाद टाइटाई एक खूबसूरत सी छोटी सी ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती है। वो काफी खूबसूरत लग रही थी, प्रिंसेस टाइप, और जिसे देखकर सारा किम परिवार शॉक हो जाता है क्योंकि इतनी खूबसूरत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकती। ओए जी क्या लग रही है टाइटाई? जंगकुक ने सही किया, काफी खूबसूरत हो बेटा तुम। मैं तो सच में भैया की पसंद से बिल्कुल रजामंद हूँ। हाँ जी। हाय जिमिन, आपको कैसे पता मेरा नाम? तुम्हारे माथे भी लिखा है क्या? नो सॉरी, आई एम सॉरी। आंटी क्या आज कौन सी नई दाल लानी है?
अरे नहीं पुत्र, तू तो घर की बहू है, मतलब घर में बेटी है तू घर में बैठ जा। ओके ओए जी जाओ, अभी हमारी बेटी के लिए कुछ लाओ खाने के लिए। ओह आई एम सो सॉरी मैम, अभी मैं चार्ज हो चुकी हूँ, मतलब मैं बैठ चुकी हूँ। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। अरे बेटा ऐसे वैसे, एक मिनट ना, क्या तुम जंकू को पसंद करते हो बता दो। अगर हाँ ऐसा वैसा है ना तो हम अब भी तुम्हारी शादी करवा देंगे। यस मैम, मैं जंगू सर को पसंद करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आपको बच्चा चाहिए तो मैं कल डिलीवर कर दूंगी। क्या डिलीवर? ये क्या था? सॉरी मैम, आपको अभी चाहिए बच्चा? डोंट वरी, मैं अभी कर दूंगी। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आराम से करना बेटा, आराम से। तो फिर पक्की आज आने दो कम वक्त को, एंगेजमेंट करवा देंगे, है ना? टाई टाई कुछ भी। जंकू, टाई टाई के लिए तुम्हें फीलिंग्स क्यों आ रही है? आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों तो, पर मुझे जब से उसने मुझे किस किया था ना, ऐसा लग रहा है कि मैं और जाकर उसके पास बैठूं और वो मुझे बस किस करती रहे, और वो किस कभी थमे ना। किसकी बात कर रहा है भाई? किसी की नहीं। वो बता दे जल्दी, और शटा प्यार और शांत रहे। आज घर में जाकर टाई टाई को कह दूंगा, भले वो एक रोबोट हो, पर मेरी फीलिंग से भाग नहीं सकती। उसने मेरे अंदर फीलिंग्स जगाई है, अब उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और उस जब को तो बता दूंगा कि अब तुम्हारी टाई टाई मेरी हो चुकी है। और वो कुछ कर भी नहीं सकता। चल जंकू, घर में जाना है। जंकू शाम होते होते घर की ओर निकल जाता है, पर अफसोस की बात है कि जिहोप वहाँ पर पहले ही पहुंच चुका था, और वो सबको बता देता है कि टाई टाई एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, फीमेल रोबोट। और वो उसे वहाँ से उठाकर लेकर जाता है, क्योंकि जिहोप ने जंकुक से पहले ही कहा था कि एक वीक होने के बाद वो टाई टाई को अपने साथ लेकर जाएगा। और मैं आ गया घर। मम्मा, आपने कहा था ना कि एक लड़का और लड़की एक घर में, मतलब एक रूम में रहते तो क्या होता है? पापा जी आपने भी तो कहा था। और जिमना, तुमने भी तो। तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक रूम में रहते हैं और मैं उससे प्यार करता हूँ। मम्मी जी, आपका पुत्र प्यार करता है, शादी करवा दीजिए जल्दी से। जिमिन क्या हो गया? तू शांत है, सुबह से तो बड़ी नाची जा रही थी, क्या हो गया? आप तीनों शांत क्यों हो? हाँ जंकु, तुझे तो अपना पुत्र कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। एक तो तूने मुझसे और अपनी फैमिली से झूठ कहा कि वो एक लड़की है, और अब तो ऐसे जता रहा है जैसे हमसे सब कुछ छुपाकर तू बहुत बड़ा काम कर रहा है ना। ओए पुत्र, वो जो पाया था टाई टाई को अपने साथ लेकर गया। उसने बताया कि वो एक रोबोट है, फीमेल, और तू उससे शादी कर रहा था, है ना? पापा जी आप ही ने तो कहा था फीलिंग्स दिल से होती है, शरीर से नहीं। मम्मा आपने भी तो कहा था ना। और अगर मुझे टाई टाई से प्यार है तो क्या गलत है? ओए पुत्र, गलत ये है कि वो चली गई। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा था जो कि एक रोबोट में बिल्कुल नहीं होते। पुत्र ये सही बात है कि टाई टाई जब यहाँ से जा रही थी वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी खुद को जॉब से छुड़ाने की। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर जॉब ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने साथ लेकर गया। और तुम ही अब उसे लाओ, भले वो एक रोबोट हो, हम उसे प्लीज बेटा घर ला लो उसे। डोंट वरी डैड, मॉम, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी टाई टाई को लाऊंगा। टाई टाई, तुम एक रोबोट हो, तुम पागल हो गई कि तुम एक इंसान से प्यार कर बैठी। अब जाओ जल्दी, तुम्हारा जो घर है असली, तुम्हारी कंपनी RCS, वहाँ पर तुम्हें चेक किया जाएगा। ओके? नो सर, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मुझे जंकुक सर और उसकी फैमिली के पास जाना है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। पागल मत बनो, ओके? और जाओ जल्दी। टाई टाई, अभी तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही तक था, अब तुम्हारा नया बॉस तुम्हें लीड करेगा, ओके? पर सर मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना, प्लीज। टाई टाई पागल हो गई, तुम जाओ। देखो ये बोलो मत तुम एक रोबोट हो, और तुम्हारा नया मालिक आता ही होगा। हेलो, माय नेम इज जे पॉइंट के, नाइस टू मीट यू। जंकुक? RCS कंपनी रोबोट की जो कि जंकुक ने कई साल पहले छोड़ दी थी अपनी फैमिली की वजह से, आज उसी फैमिली की वजह से टाई टाई को अपने पास लाने के लिए उसी RCS कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। जंकुक? अब टाई टाई का नया मालिक मतलब मैं जंकुक हूँ, जे पॉइंट के। और टाई टाई, तुम्हारी चार्जिंग ठीक है ना? घर चलो, सब कुछ चार्ज कर दूंगा। ना क्या हो गया? ओह, तो अब मेरी टाई टाई शर्माने भी लग गई है ना?
जंगकुक, दिस इज नॉट गुड। मिस्टर जब, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी टाई को बनाया, पर अब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके जंगकुक, ऑल द बेस्ट। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और हाँ टाई, शादी का कार्ड मुझे भी देना, ठीक है? आफ्टर मैं तुम्हारा ओल्ड मालिक हूँ, तुम्हारा ओल्ड दोस्त। ओके सर। जंगकुक और टाई वहाँ से निकल जाते अपने घर पर, असली घर पर, जहाँ पर उनका पूरा किम परिवार स्वागत कर रहा होता है। ओए जी पुत्र, वैसे तुमने सही कहा था, डाउनलोड कर देंगे बच्चा, है ना अभी? वैसे मेरे को ना पोता पोती से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेंगी। अब पुत्र कितने बजे देंगे हमें? आप लोग ना, ओए जी शर्माती भी है हमारी बहू। चलो चलो इंगेजमेंट की तैयारी करनी है। ओए जिमिना क्या कर रही है तू? जा टाई को तैयार कर। ओके मैं अभी करके आई। चलिए भाभी। ओए पुत्र रुक जा। वो सब ठीक है, पर जब सुहागरात के टाइम में देखना करंट वरंट ना लग जाए। कुछ नहीं। ओ पुत्र मुझे ना थोड़ा सा गटकना है तो मैं तो जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। टाई और जंगकुक की एंगेजमेंट का वो वक्त आ चुका था जब दोनों एक रिश्ते में बनने वाले थे। क्या टाई तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स जंगकुक सर। एक मिनट, तुम इतनी स्पीड से कैसे, मतलब जी हो? थैंक यू यार, तो तुम मुझसे भी फास्ट निकला इस टेक्निक में। थैंक यू सो मच। और तुम दोनों शादी करो और मुझे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे दो, ताकि वो लोग मुझे मामा मामा कहें और मुझे मामी मामी। मतलब वैसे तुम्हारी बहन ही काफी खूबसूरत। ओ जी अच्छा। कुछ नहीं, तुम दोनों की एंगेजमेंट जल्दी से ही करो। ओके। काफी ज्यादा नर्वस हूँ इस टाइम में। एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं उसके साथ सुहागरात करने के लिए जा रहा हूँ। कंट्रोल जंगकुक, तो इतनी जल्दी किसी के सामने हार नहीं मान सकता। लेट्स गो। हे टाई, आप आ गए। मुझे तो लगा कि आप आज आओगे ही नहीं। क्यों, कैसे, मतलब तुम्हें ऐसे कैसे लगा? क्योंकि आप जिस तरीके से नर्वस थे ना, उसी हिसाब से तो मुझे ये लगा था कि आज तो मेरी सुहागरात मानो होंगी ही नहीं। अच्छा जी, वैसे सुहागरात के लिए तुम्हें बड़ी डोंट वरी, एक बार मैं चालू हो जाऊंगा ना तो वो एक्चुअली फिक्र मत कीजिए। हाँ वैसे आज आप करने वाले क्या हैं? कुछ नहीं, तुम्हें देखूंगा और बस आप बस मेरे साथ मतलब देखने का काम करोगे। अच्छा अभी दिखाता हूँ मैं एक इंसान की ताकत। टाई अब तुम गई, भले ही शरीर से ना हो एक, पर वो आत्मा से और दिल से एक हो चुके थे टाई और जंगकुक। और आफ्टर कुछ महीनों के बाद उनके घर में भी हंसते खेलते रोबोट जैसे बच्चे आ जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ एक हंसता खेलता परिवार बन जाता है। प्यार एक एहसास है जो कि आपको किसी से भी करवाता है, फिर चाहे वो एक रोबोट ही क्यों ना। प्यार तो किसी के साथ भी हो सकता है।